Hello बच्चों, let's see the question. In the circuit shown in figure, calculate the potential difference across the capacitance C. तो ये आपको एक सर्किट गिवन है, आपको C के अक्रॉस में क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that in steady state the capacitor doesn't allow DC to flow through it. इसमें से करंट को पास होने नहीं देगा अगर स्टेडी करंट होगा तो. अदरवाइज वी नो दैट द बाई KVL क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ये क्या कहता है, इन अ लूप सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. तो ये दो कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्किट में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर से करंट कितना होगा, जीरो. सो इन स्टेडी स्टेट करंट थ्रू C इज जीरो. तो अगर करंट जीरो तो इट इज कंसीडर्ड एज ओपन. इसको ओपन मान लेंगे तो हमारा यही वाला सर्किट कैसे बन जाएगा, ऊपर एक सेल है कितना, E1. ऊपर हमारा सेल क्या हो गया, एक ये हमारा सेल है E1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये. फिर इसके बाद हमारा ये बीच वाला टर्म हम यहाँ से छोड़ देंगे, लेकिन इस वाले पॉइंट का आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और सेल है ये, यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये, और ये मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या है A और ये पॉइंट हमारा क्या है B है. दिस इज E1 एंड दिस इज व्हाट E2. ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, इट इज 20 ओम, इट इज 10 ओम. तो यहाँ पे ये 20 ओम, यहाँ पे कितना 10 ओम. ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारा जो यहाँ पे करंट है, इसमें करंट की वैल्यू तो होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये E1 हमारा है, ये E3. E1 हमारा कितना 2.5 वोल्ट, ये हमारा E3 है कितना 1 वोल्ट. ये मिडिल वाला यहाँ से हटा दिया तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं. तो करंट मान लिया इसमें कितना चल रहा है, I चल रहा है. तो ये एक बड़ा वोल्टेज है, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये मान लेते हैं, मान लिया I करंट इसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ये इस तरीके से. इसमें KVL अगर लगा दें तो भाई KVL सबसे पहले देखिए, तो हम A से यहाँ मूव करना स्टार्ट करते हैं. पहले कहाँ पहुंचेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो E1 पे, E1 की पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ रही है, तो दिस इज 2.5 ऑफ पॉजिटिव. आफ्टर दैट हम इस साइड जा रहे हैं, करंट इस साइड जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव का 20I1 या 20I1 माइनस का 20I. आफ्टर दैट आप V तक पहुंचेंगे, B से जब इधर आ रहे होंगे तो करंट अगेन कैसा है, अपोजिट. और अपोजिट करंट के लिए फिर से हो जाएगा कितना, माइनस का 10I. दिस इज माइनस 10I. और ये ऑफ नेगेटिव प्लेट, दैट मीन्स लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1 वोल्ट. तो माइनस का 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. ये 20 में से 2.5 में से 1 जाएगा, दिस बिकम्स 1.5. उसको उधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30I. तो 30I इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5. तो I इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1.5 डिवाइडेड बाई 30. यहाँ से I विल बी इक्वल टू व्हाट, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो हो जाएगा, दिस बिकम्स 1/20. तो I हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.05 एम्पियर. अब नाउ पॉइंट इज दिस, आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C. तो आपको इस C के अक्रॉस क्या चाहिए, यहाँ C के अक्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर हम यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर दें ये, तो यहाँ पे एक सेल और लगा हुआ है हमारा, कौन सा, E2 हमारा यहाँ लगा हुआ है. उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर. तो ये B है, तो ये हम मान लेते हैं C है. तो A और B के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ही सकते हैं. सो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, ये हमारा हो जाएगा क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1 और E3. दोनों में से किसी का भी ले लीजिए. देखिए इस सेल का भी ये टर्मिनल्स है और इस सेल के भी क्या टर्मिनल्स. हम इनको क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर ले तो ठीक है. तो यहाँ पे हम E1 से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा V ऑफ AB
इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा E1 माइनस आई आर, और E1 हमारा कितना है, E1 इज व्हाट, इट इज 2.5 माइनस करंट कितना है हमारा 0.05 इंटू आर हमारा कितना है 20। देखिए ये हमारा 20 वोल्ट ओम ही है, ठीक है। तो 20 ओम से इसको सॉल्व करेंगे तो इस बिकम्स 2.5 माइनस का, और ये हो जाएगा 2500, दैट मीन्स 1। तो यहाँ से हमारा VAB कितना आ जाएगा 1.5 ऑफ वोल्ट। ये अब आपको चाहिए क्या, VBC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज VCB, वही तो है। देखिए C और B के बीच में ही है तो VCB, ओके। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं VAB इक्वल्स टू VAC प्लस VCB। तो VAB कितना है हमारा, VAB इज 1.5, VAC, तो अगर आप ध्यान से देखें तो A और C के बीच में एक सेल है हमारा EMF E2, EMF कितने वोल्ट का है 1.5 वोल्ट का है, सो वी कैन राइट इट एज 1.5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5, इट इज 1.5 एंड प्लस VCB, तो ये 1.5 इधर जाएगा तो VCB इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5, दैट मीन्स कितना 0 ऑफ वोल्ट, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस across C is 0. I hope you have understood it well. Best of luck.